नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई है काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन व काव्य भेद। आज हम काव्य लक्षण का अध्ययन करेंगे। काव्य लक्षण यानी काव्य क्या है, काव्य के लक्षण क्या है। काव्य कविता या पद्य साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी या मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा के द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। दूसरे अर्थों में काव्य वह वाक्य रचना है जिससे चित्त किसी रस या मनोवेग से पूर्ण हो, अर्थात वह जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोवेगों का प्रभाव डाला जाता है, वही काव्य है। काव्य लक्षण के बारे में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत है। मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना यानी भिन्न भिन्न मत है। उन विद्वानों के मतों का हम अध्ययन करेंगे। प्रथम देखते हैं अग्निपुराण। संक्षेपाद वाक्यम विष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरदलम अलंकारम गुण व दोषम वर्जितम, अर्थात अभिष्ट अर्थ को संक्षेप में प्रकट कहने वाली अविच्छिन्न पदावली, अलंकार व गुण जिसमें हो और दोषों से रहित हो, वही काव्य है। दूसरा भरतमुनि। मर्दु ललित पद पाठ्यम गूढ़म शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्तिम नृत्य योज्यम बहुकृत रसमार्ग संधि संधान युक्तम संवती शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। देखिए, अर्थ जिसकी रचना कोमल और ललित शब्दों में की गई है, जिसमें शब्द और अर्थ अत्यधिक गूढ़ नहीं हो, जिसको जन साधारण सरलता से समझ सके, तर्क संगत हो वाक्य, जिसमें नृत्य की योजना भी हो और भिन्न भिन्न प्रकार के रस भी स्वीकार किए जा सकते हो, उसका कथानक संधियों का यानी कथानक में संधियों का पूर्ण निर्वाह किया गया हो, वही शुभ काव्य है। अगले विद्वान भामह। शब्दार्थों सहित काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ से युक्त जो वाक्य हैं वही काव्य हैं। अगले विद्वान दंडी ने क्या बताया? शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्नाम पदावली, यानी इष्ट अर्थ से युक्त पदावली सी काव्य है। यानी इष्ट अर्थ से युक्त जो पदावली है उसी को दंडी महोदय ने काव्य माना है। अगले विद्वान वामन का मत। सदोष गुणाम अलंकारम हाना दानाभम। वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवर्ती में रीति को ही काव्य की आत्मा माना था। उन्होंने बताया कि गुण व अलंकार से युक्त जो शब्दार्थ है वही काव्य हैं। अगले विद्वान आनंदवर्धन का मत। काव्य से आत्मध्वनि शब्दार्थ शरीरम तावता काव्यम, अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है और जो उसका शब्दार्थ है वही शरीर है, ये उनका मानना है। अगले विद्वान भोज। भोज ने देखो क्या माना है? निर्दोषम गुणवत काव्य अलंकारे अलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वनम कीर्ति प्रतिजम विदंती। भोज ने माना कि दोष रहित गुण सहित अलंकारों से अलंकृत और सरस काव्य की रचना करके कवि कीर्ति के साथ साथ सुख की प्राप्ति भी करता है। इसी को उन्होंने काव्य की संज्ञा दी है। अगले विद्वान रुद्रट। उनका मत है ननु शब्दार्थो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का जो समन्वय है वही काव्य है। अगले विद्वान कुंतक। शब्दार्थो सहितो वक्र कवि व्यापार शालिनो बंधे व्यवस्थितो काव्यम तद विद आह्लादकारिणो, अर्थात आह्लादकारक
कवि व्यापार से युक्त सुंदर रचना को व्यवस्थित शब्द और अर्थ को ही उन्होंने काव्य माना है। भामह की जो परिभाषा अभी हमने देखी थी, शब्दार्थो सहित काव्यम, उसी की एक व्याख्या का विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि उसी की व्याख्या इन्होंने की है। मम्मट महोदय ने देखो काव्य के लक्षण बताए हैं। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वनम अलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात दोष रहित गुण सहित और यथासंभव अलंकार युक्त शब्द और अर्थ ही काव्य हैं, ऐसा मम्मट जी का मत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये संस्कृत के जो विद्वान थे उनके मत है। इसके बारे में पाश्चात्य विद्वान और हिंदी के जो विद्वान हैं उनके भी मत है काव्य के बारे में, जिनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।